मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज भारतीय सेना दिवस है। वैसे तो भारत में युद्ध परंपरा और सैन्य परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन भारतीय सेना का आधुनिक स्वरूप 1748 में मेजर स्टिंगर लॉरेंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान शुरू किया। स्टिंगर लॉरेंस 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए। इसीलिए स्टिंगर लॉरेंस को भारतीय सेना का पितामह भी कहा जाता है। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर से पदभार लेकर के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष और पहले कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त किया। इसीलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय सेना विश्व की चौथी बड़ी सेनाओं में शुमार है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उसी के साथ भारतीय सेना का भी बंटवारा हुआ। जब सेना अपने आप को व्यवस्थित करने में, दंगों की रोकथाम, रिफ्यूजी कंट्रोल और आंतरिक सुरक्षा जैसे कार्यों में तैनात थी, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और ऐसे में शुरू हुई भारतीय सेना की पहली अग्नि परीक्षा। 1947 से 48 तक भारतीय सेना ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की। भारतीय सेना ने आज तक स्वतंत्रता के बाद 5 बड़े युद्धों में शिरकत की है और इसके साथ अनगिनत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और इसके साथ आपके लिए भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन पर वतन की रखवाली दशकों से करती आई है। भारतीय सेना को जब मौका मिलता है, भारतीय जनमानस के साथ जुड़ने का प्रयत्न करती है, चाहे वो दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन सद्भावना हो या आपदा के समय सहायता। भारतीय सेना अपने भारतीय बहनों और भाइयों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय सेना को भारतीय जनमानस का प्यार और विश्वास हमेशा मिलता आया है। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कई शांति रक्षण मिशंस में काम किया है और इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यास करके मिलिट्री मित्रता और कूटनीति को भी मजबूत किया है। भारतीय सेना भविष्य के युद्धों की चुनौतियों से भली भांति परिचित होने के कारण अपने आधुनिकीकरण पर सघनतापूर्वक कार्य कर रही है और साथ ही बाकी सेनांगों, नौसेना और वायुसेना के साथ तालमेल बैठाने के लिए गहनतापूर्वक कार्य कर रही है। सन 2023 से सेना दिवस राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। इस साल का सेना दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। आइए इस मौके पर भारतीय सेना के फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज की उपलब्धियों और कुर्बानियों को याद करें और साथ ही याद करें उन सभी सेना नायकों को जिनकी कर्तव्यपरायणता और बहादुरी की वजह से भारतीय सेना को यह स्थान हासिल हुआ है।
आपको भारतीय सेना दिवस की ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद की सेना।